नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हम लोग हिस्ट्री की सिस्टमेटिकली तैयारी कर रहे हैं, चैप्टर वाइज तैयारी कर रहे हैं, ताकि आप लोगों का एक भी MCQ किसी भी एग्ज़ाम में मिस ना हो। फिर चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम हो, स्टेट सिविल सर्विसेज हो, रेलवे के एग्ज़ाम हो, CDS हो, SSC हो, कोई भी एग्ज़ाम में ये सारे वीडियोज़ आपके काम आएंगे। तो हम लोग बात कर चुके हैं मिडेवल इंडिया के बारे में। हमने स्लेव डायनेस्टी की बात की, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, सारे डायनेस्टीज़ की बात की। अब हम लोग बात करेंगे मुग़ल पीरियड के बारे में। तो मुग़ल पीरियड शुरू होता है 1526 से और ये चलता है 1540 तक एक बार, फिर उसमें एक ब्रेक आता है और फिर वो चलता है 1555 से लेकर 1857 तक। इसके फाउंडर थे, संस्थापक थे बाबर, जिनका कार्यकाल रहा 1526 से लेकर 1530 AD तक। अब बात करते हैं बाबर के बारे में। ही बिलोंग टू द चगताई रेस, ये चगताई रेस को बिलोंग करते थे। ही वॉज ए डिसेंडेंट ऑफ तिमूर फ्रॉम द साइड ऑफ हिज फादर, अपने पिता की तरफ से ये तिमूर लंग के वंशज थे। एंड चेंगिस खान फ्रॉम द साइड ऑफ हिज मदर, और माँ के तरफ से ये चेंगिस खान के वंशज थे। तो आप लोग देख सकते हैं क्या कॉम्बिनेशन था, पिता के साइड से तिमूर के वंशज और चंगेज़ खान के वंशज माता के साइड से। ही वॉज बॉर्न ऑन 14 फरवरी 1483 एट फरगाना। इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को फरगाना में। हिज फादर वॉज उमर शेख मिर्ज़ा एंड मदर वॉज कुतलुग निगार खानम। इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा और माँ का नाम था कुतलुग निगार खानम। ही रूल्ड इन फरगाना एंड ड्रीम्ड अबाउट रूलिंग समरकंद हुज किंग वॉज शैबानी खान। ये फरगना में इनका राज था और ये समरकंद को राज करना चाहते थे, और जिसके समरकंद के राजा थे शैबानी खान। बाबर अटैक्ड समरकंद इन 1494 बट ही फेल्ड। बाबर ने 1494 में बहुत ही कम एज में समरकंद पर हमला किया, लेकिन ये कारगर सिद्ध नहीं हुए, ये हार गए। ही ट्राइड अगेन इन 1497, 1497 में इन्होंने फिर से ट्राई किया। ही वॉन समरकंद बट इवेंचुअली लॉस्ट फरगाना। इन्होंने समरकंद तो जीत लिया, लेकिन अपने राज्य फरगाना को हार गए। ट्राइंग टू कंकर फरगाना ही लॉस्ट समरकंद। फिर फरगाना को जीतने के चक्कर में ये समरकंद हार गए। इन 1501 हिज अटेम्प्ट टू रिकैप्चर बोथ द रीजन्स फेल्ड। 1501 में इन्होंने ट्राई किया कि दोनों जगहों को जीत लेते हैं, लेकिन ये फिर हार गए। इन 1504 ही कैप्चर्ड काबुल एंड गजनी एंड गॉट द टाइटल ऑफ बादशाह। 1504 में इन्होंने काबुल और गजनी पर अपना आधिपत्य जमा लिया और बादशाह का टाइटल इन्हें मिल गया। इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा ही रोट दैट ही नेवर सेलिब्रेटेड रमज़ान 2 टाइम्स एट वन प्लेस। ये इतने घूमते रहते थे एक जगह से दूसरे जगह पे जीत के चक्कर में, कि इन्होंने अपने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है बाबरनामा, उसमें ये बताते हैं कि इन्होंने एक जगह में 2 बार रमज़ान कभी सेलिब्रेट नहीं किया, मतलब हर साल ये दूसरे जगह में रहते थे। इवेंचुअली ही टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड्स इंडिया। फिर बाद में इन्होंने अपना अटेंशन इंडिया की ओर दिया। इन 1526 बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड एस्टैब्लिश्ड मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत की पहली लड़ाई में हरा दिया और मुगल डायनेस्टी को स्थापित किया भारत में। बाबर फॉट अनदर 3 बैटल्स इन इंडिया। बाबर ने और 3 युद्ध लड़े भारत में। इन 1527 ही डिफीटेड राणा सांगा और संग्राम सिंह ऑफ मेवाड़ एट खानवा। खानवा के युद्ध में 1527 में इन्होंने राणा सांगा या संग्राम सिंह को हराया, मेवाड़ के जो राजा थे। बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद एंड आफ्टर द विन ही टूट द टाइटल ऑफ गाजी। बाबर ने जिहाद घोषित किया इस युद्ध में, बैटल ऑफ खानवा में, और जीत के बाद इन्होंने गाजी का टाइटल अपने लिए दिया। गाजी का मतलब होता है चैंपियन ऑफ इस्लाम। इन 1528 ही फॉट बैटल ऑफ चंदेरी विथ मेदिनी राय। 1528 में इन्होंने बैटल ऑफ चंदेरी लड़ी मेदिनी राय के साथ। द राजपूत फॉट ब्रेवली बट वेयर फाइनली डिफीटेड इन द बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी में क्या हुआ कि राजपूतों ने तो बहुत बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन फाइनली वो हार गए। मेदिनी राय वॉज किल्ड एंड द लेडीज परफॉर्म जौहर। मेदिनी राय को मार दिया गया और वहाँ की जो औरतें थी उन्होंने जौहर कर लिया। इन 1529 ही फॉट अगेंस्ट मोहम्मद लोधी।
वॉज द अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी। 1529 में ये मोहम्मद लोदी के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं, और मोहम्मद लोदी कौन थे? इब्राहिम लोदी के चाचा थे। एट घाघरा, ये घाघरा की लड़ाई की बात कर रहे हैं हम। एंड डिफीटेड हिम, इन्होंने, बाबर ने मोहम्मद लोदी को हरा दिया। मोहम्मद लोदी एस्केप्ड फ्रॉम द बैटलफील्ड, मोहम्मद लोदी युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए। इन 1530 ही डाइड एट आगरा, 1530 में बाबर की मौत हो जाती है आगरा में। हिज बॉडी वॉज फर्स्ट लेड एट आरामबाग एट आगरा बट लेटर शिफ्टेड टू काबुल। तो इनकी जो देहांत के बाद, बाबर के देहांत के बाद इनके पार्थिव शरीर को पहले तो आरामबाग में रखा गया आगरा में, बट बाद में इसे काबुल शिफ्ट कर दिया गया। ही वॉज द फर्स्ट टू यूज गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडिया। बाबर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तोपों का इस्तेमाल किया भारत में। गन पाउडर एंड आर्टिलरी का मतलब होता है, गन पाउडर जो होता है बारूद, और आर्टिलरी होते हैं तोप। तो बारूद और तोप का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति भारत में थे बाबर। ही अडॉप्टेड मिलिट्री टेक्निक तुगलुमा फ्रॉम शैबानी खान। तो एक मिलिट्री टेक्निक होती है तुगलुमा नाम की, जिसमें एक बैटल फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये इन्होंने शैबानी खान से सीखा था, और इसका ये काफ़ी इस्तेमाल करते थे बाबर। He wrote his autobiography तुजुक बाबरी in Turkish which was translated to Persian by अब्दुल रहीम खान खाना। तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तुजुक बाबरी जिसे कहते हैं, ये तुर्की में था, फिर बाद में इसे फारसी में बाबरनामा के नाम से अब्दुल रहीम खान खाना ने ट्रांसलेट किया। एंड इन इंग्लिश बाय मैडम बेब्रिज, और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया मैडम बेब्रिज ने। He compiled 2 anthologies of poem, Diwan in Turkish and Mubayyan in Persian. He also wrote Rizal-e-Usaj और Letters of Babar. इन्होंने 2 पोएम्स की कंपाइलेशन की, कविताओं की कंपाइलेशन की। एक था दीवान जो तुर्की में था, और मुबैया था फारसी में। He also wrote Risal-e-Usaj. Risal-e-Usaj का मतलब होता है बाबर की चिट्ठियाँ, लेटर्स ऑफ बाबर। अब बात करते हैं हम लोग हुमायूं की। हुमायूं का कार्यकाल रहा 1530 से 1540। फिर इसमें एक गैप आता है जब शेरशाह सूरी इन्हें हरा देते हैं, और फिर जब ये वापस राजा बनते हैं तब 1555 से 1556 हुमायूं का ये कार्यकाल रहा। ही वॉज बॉर्न इन 1508 एट काबुल। ये 1508 में इनका जन्म होता है। ये बाबर के बेटे थे, सबसे बड़े बेटे। He ascended the throne in 1530 and his succession was challenged by his brother Kamran, Hindal and Askari. तो ये गद्दी पे, राजगद्दी पे बैठे 1530 में, और इनके जो राजगद्दी पे बैठना था इसे चैलेंज किया इनके भाइयों ने, कमरान, हिंदल और अस्कारी ने। तो इन्होंने अपने राज्य को इन तीनों में डिवाइड कर दिया। कमरान को मिला काबुल और कंदहार, हिंदाल को मिला मीरत, और अस्करी को मिला संबलपुर। बैटल ऑफ चौसा 1539, 1539 में बैटल ऑफ चौसा होती है, चौसा का युद्ध। शेरशाह सूरी चैलेंज मुगल आर्मी एट चौसा। शेरशाह सूरी ने मुगल आर्मी को चुनौती दी चौसा में। हुमायूं वॉज डिफीटेड एंड जम्प्ड इनटू रिवर गंगा वेयर ही वॉज सेव्ड बाय ए बोटमैन। हुमायूं को हार मिलती है और ये गंगा नदी में कूद के अपनी जान बचा लेते हैं, जहां एक नाव चलाने वाले ने इनकी रक्षा की। बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540 ही वॉज अगेन डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी एट कन्नौज। तो इसे बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहते हैं, या बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, कन्नौज के युद्ध को। ये 1540 में हुआ, जिसमें फिर से शेरशाह सूरी जीत गए और हुमायूं हार गया। आफ्टर द बैटल ऑफ कन्नौज इन 1541 he married हमीदा बेगम, डॉटर ऑफ मीर बाबा दोस्त अली who was the गुरु ऑफ हिंदाल। तो बैटल ऑफ कन्नौज हारने के बाद 1541 में इन्होंने हमीदा बेगम से शादी कर ली, जो मीर बाबा दोस्त अली नाम के फ़कीर के बेटी थी, जो हिंदाल के गुरु थे। हिंदाल इनका भाई था, हिंदाल के गुरु थे मीर बाबा दोस्त अली, और उनकी बेटी हमीदा बेगम थी, जिनसे हुमायूं ने शादी की। अल्टीमेटली हुमायूं टूक शेल्टर इन पर्शिया। शाह थम्सअप ऑफ Persia promised him help in regaining his lost empire, provided that he became Shia and give Kandahar to him, which Humayun agreed. फिर लास्ट में क्या हुआ कि हुमायूं ने फर्सिया या फारस जिसे कहते हैं, जो आज के ईरान का इलाका है, तो फारस में शरण ली।
तो शाह थमस्प जो थे फारस के राजा, उन्होंने इन्हें मदद की आश्वासन दी, लेकिन उन्होंने कहा कि इन्हें शिया बनना पड़ेगा और कंदहार इन्हें देना पड़ेगा। तो हुमायूं ने इसमें हामी भर दी, इन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। इन 1545 ही कंकर्ड काबुल एंड कंदहार एंड इन दिस ईयर देयर वाज द सडन डेथ ऑफ शेरशाह सूरी। 1545 में इन्होंने काबुल और कंदहार जीत लिया और इसी साल शेरशाह सूरी अचानक मारे जाते हैं। इन 1555 ही डिफीटेड सिकंदर सूर, बैटल ऑफ सिरहिंद एंड कैप्चर्ड दिल्ली। तो 1555 में क्या होता है कि ये सिकंदर सूर को हरा देते हैं, जो कि शेरशाह सूरी के वंशज थे, बैटल ऑफ सिरहिंद में, सिरहिंद की लड़ाई में, और दिल्ली पे फिर से कब्जा कर लेते हैं। ही वंस अगेन बिकेम द रूलर ऑफ इंडिया। तो 1555 में हम लोग देखते हैं कि ये फिर से भारत के राजा बन जाते हैं। इन 1556 he died after falling from the stairs of his library शेरी मंडल। इन 1556 में क्या होता है कि ये अपने लाइब्रेरी के पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर इनकी मौत हो जाती है। पुस्तकालय का नाम था शेरी मंडल। ही वॉज बरीड इन दिल्ली, इन्हें दिल्ली में दफनाया गया। ही हैड फाउंडेड ए न्यू सिटी ऑफ दिल्ली नोन एज दीन पनाह। इन्होंने दिल्ली में एक नया शहर का निर्माण कराया था जिसे दीन पनाह कहते हैं। हिज सिस्टर गुलबदन बेगम रोट हिज बायोग्राफी हुमायूं नामा। इनकी बहन जो थी गुलबदन बेगम, इन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी जिसे हुमायूं नामा कहते हैं। तो सारे फैक्ट्स को ध्यान से पढ़ लीजिएगा पॉज करके, क्योंकि इन सारे चीज़ों से क्वेश्चंस आ सकते हैं। हुमायूं नामा पूछा जा सकता है किसने लिखा, तो इसका आंसर होगा गुलबदन बेगम ने लिखा। अब बात करते हैं द सूर एम्पायर की। सूर एम्पायर शेरशाह सूरी द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था। इसका समय था 1540 से लेकर 1555। इसके फाउंडर थे शेरशाह सूरी, जिनका रियल नाम था फरीद खान। तो इनका कार्यकाल रहा 1540 से 1545। ही वॉज द सन ऑफ हसन खान द जागीरदार ऑफ सासाराम। तो शेरशाह सूरी हसन खान के बेटे थे, जो बिहार में सासाराम के जागीरदार थे। इब्राहिम लोदी ट्रांसफर्ड हिज फादर्स जागीर टू हिम। इब्राहिम लोदी उस समय जब वो राजा हुआ करते थे, तो इन्होंने इनके पिता की जागीर इन्हें दे दी सासाराम में। ही वॉज बॉर्न एट होशियारपुर इन पंजाब। इनका जन्म, शेरशाह सूरी का जन्म होशियारपुर में हुआ था, पंजाब में। इन 1496 ही वेंट टू जौनपुर एंड एक्वायर्ड इस्लामिक एजुकेशन। 1496 में ये जौनपुर जाते हैं और इस्लामिक पढ़ाई करते हैं। ही वर्कड इन द आर्मी ऑफ बाबर। तो बाबर ने अपनी आर्मी में शेरशाह सूरी को नौकरी दी थी और शेरशाह सूरी ने बाबर की आर्मी में नौकरी किया था। बहार खान लोहानी द सूबेदार ऑफ बिहार गेव द टाइटल ऑफ शेर खान टू हिम। बहार खान लोहानी जो थे सूबेदार थे बिहार के, तो इन्होंने ही शेर खान का टाइटल इन्हें दिया था। ही डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा इन 1539 एंड इन द बैटल ऑफ कन्नौज इन 1540 एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ सूर एम्पायर इन इंडिया। इन्होंने हुमायूं को हराया चौसा के युद्ध में 1539 में और कन्नौज के युद्ध में 1540 में, और हुमायूं को हरा के, इन दोनों युद्धों में हुमायूं को हरा के इन्होंने सूर एम्पायर का फाउंडेशन इंडिया में रखा, सूर एम्पायर को स्थापित किया भारत में। सम इम्पोर्टेंट कॉन्क्वेस्ट ऑफ शेरशाह सूरी। कुछ इनकी जीत के बारे में बात करते हैं। तो 1541 में इन्होंने बंगाल जीता, जिसके रूलर थे खिज्र खान। तो इसमें विक्ट्री होती है शेरशाह सूरी की। 1541 में बंगाल, तो जिसके रूलर थे खिज्र खान, इसमें शेरशाह सूरी की जीत होती है। 1542 में गुजरात, तो इसके रूलर थे मल्लू खान या कादिर खान, इसमें भी शेरशाह सूरी की जीत होती है, विक्ट्री ऑफ शेरशाह सूरी। 1543 में रायसीन एमपी में है, मध्य प्रदेश में। तो 1543 में रायसीन को कब्जाने जब शेरशाह सूरी गए, तो देखते हैं क्या हुआ। शेरशाह सूरी ट्रेचरसली डिफीटेड पूरनमल, रूलर ऑफ रायसीन। तो ऐसा कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने छल से पूरनमल को हराया। पूरनमल रूलर ऑफ रायसीन थे, राजा थे रायसीन के। एंड किल्ड मेनी राजपूत्स एंड अरेस्टेड द स्मॉल डॉटर ऑफ पूरनमल एंड सोल्ड हर इन ए स्लेव मार्केट। और क्या किया कि कई राजपूतों की जान ली शेरशाह सूरी ने, और पूरनमल की जो छोटी बेटी थी उन्हें इन्होंने गिरफ्तार कर लिया शेरशाह सूरी ने, और उन्हें गुलामों के मार्केट में बेच दिया। Which till today is due to this event there is a blot on the fair name of शेरशाह सूरी।
ये कहा जाता है कि शेरशाह सूरी के अच्छे नाम पर एकमात्र कलंक का धब्बा था, कलंक था, क्योंकि इन्होंने उनकी छोटी बेटी को गुलामों के मार्केट में बेच दिया। यही एक गलत काम किया शेरशाह सूरी ने अपने लंबे समय के कार्यकाल में। बाकी इनके नाम पर कोई धब्बा नहीं है। इन 1444 फोर्ट ऑफ कालिंजर, बुंदेलखंड में कालिंजर के किले को इन्होंने जीता, जिसके रूलर थे कीरत सिंह। रीज़न 1, क्यों किया इन्होंने ऐसा, क्यों हमला किया कालिंजर पे? क्योंकि इन्होंने हुमायूं की मदद करी थी कीरत सिंह ने। और दूसरा रीज़न था ही हैड ए ब्यूटीफुल कोर्ट डांसर, इनके दरबार में एक बहुत ही सुंदरी नर्तकी थी। आफ्टर 7 months when the Afghan forces were unable to succeed, Shershah Suri suggested to explode a rocket. In this operation he was severely injured and finally died. 7 महीने तक जब शेरशाह सूरी अफगान थे, ये मैं आप लोगों को बता दूं, तो 7 महीने से जब अफगान फोर्सेस को कोई सक्सेस नहीं मिल रही थी, शेरशाह सूरी ने बोला कि एक रॉकेट ब्लास्ट करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक रॉकेट से, और इस ऑपरेशन में वो उन्हें चोट लग जाती है बहुत बुरी तरह से, और फाइनली वो मर जाते हैं। सम फैक्ट्स अबाउट शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। अब्बास खान रोड तारीख़ शेरशाही ऑन शेरशाह सूरी। अब्बास खान जो थे उन्होंने तारीख़ शेरशाही लिखी। शेरशाह सूरी के राज के बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में काफ़ी जानकारी इसमें है। तारीख़ शेरशाही में अब्बास खान ने लिखी थी ये। ही बिल्ट पुराना किला, दिल्ली का जो पुराना किला है वो शेरशाह सूरी ने बनाया। ही बिल्ट ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड कहते हैं, या नेशनल हाईवे 2 जो है आज के डेट में कोलकाता से दिल्ली कनेक्ट करती है, तो इन्होंने बनाया था ये ग्रैंड ट्रंक रोड। ही इंट्रोड्यूस सिल्वर रुपया ऑफ वेट 180 ग्रेन्स, इन्होंने चांदी का रुपया, ये पहली बार रुपया का इस्तेमाल हम लोग देख रहे हैं। जो रुपया हम लोग आज यूज़ करते हैं, रुपीस जिसे कहते हैं, ये शेरशाह सूरी ने ही इंट्रोड्यूस कराया था। उस समय ये चांदी का हुआ करता था, जिसका वजन था 180 ग्रेन्स। ठीक है दोस्तों, तो ये था मुगल काल के बारे में कुछ जानकारी। मुगल काल के बारे में हम लोगों ने देखा। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो की खबर आप लोगों तक पहुंचती रहे। तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।